योर फेवरेट शो फिल्मीनामा। मैं हूं श्वेता। बैक ऑन वर्क। जी हां, होली खत्म हुई तो सबको काम पर लग ही जाना होगा। आज हम अपने शो में सबसे पहले बात करेंगे कैसोनोवा रणबीर कपूर की। उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करते ही एक और टैग मिला, प्लेबॉय का। वो जितने अच्छे तरीके से लड़कियों को हैंडल करते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों को संभालते हैं। ऐसा माना जाता है जिनके खुद के बच्चे होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को संभाल पाते हैं। लेकिन रणबीर ने तो इन बातों को सिरे से खारिज ही नहीं किया, बल्कि जता दिया बिना पिता बने भी यू कैन बिकम अ गुड फादर। रणबीर हीरोइनों के लिए अच्छे एक्टर हैं तो बच्चों के लिए वो भी बच्चे बन जाते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो आप खुद ही देख लीजिए। ये है मस्ती की पाठशाला, रणबीर की मस्ती की पाठशाला। धोखा मत खाइए, ये रणबीर कपूर ही है। थोड़े स्टाइलिश, थोड़े स्पॉटी, और इनके साथ है ये इनकी चिल्लर पार्टी, जिसके साथ रणबीर जमकर फुटबॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। विज्ञापन में चेंज पर गेम करते करते रणबीर ने वाकई गेम चेंज कर दिया और क्रिकेट की बजाय उतर आए फुटबॉल में। Yes, football is my favorite sport and Messi is my favorite player who plays for Barcelona in Argentina. ये नजारा है दिल्ली का, जहां रणबीर बच्चों के साथ हंगामा करते पाए गए। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। वैसे मौका था ये विराट कोहली फाउंडेशन के चैरिटी प्रोग्राम को प्रमोट करने का, लेकिन प्रमोशन करते करते रणबीर खुद नौटी हो गए। यकीन न आए तो खुद ही देख लीजिए। रणबीर जब यहाँ आए तो बच्चे इन्हें देखकर एक्साइटेड हो गए। बच्चे तो बच्चे, रणबीर खुद इनके साथ बच्चे बन गए। वो सब कुछ किया जो स्कूल के बच्चे करते हैं। पीटी एक्सरसाइज से लेकर नर्सरी राइम्स तक रणबीर ने सब जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो बच्चों के रणबीर भैया को किसी ने फुटबॉल थमा दी। बस फुटबॉल देखते ही रणबीर का बच्चा दिल बाहर आ गया और फिर शुरू हुआ दे दनादन गोल का सिलसिला। But I think it's really important to play sport, and that's exactly what Magic Bus also teaches the kids. You know, sports teaches you so much. To work as a team. To trust people, discipline. It makes you healthy and fit. So I think every individual should play one sport in their life. I'm a very big football fan. I'm a very big Barcelona football fan. चलिए इसी बहाने बच्चों का दिल भी बदल गया और रणबीर की खुशी हो गई। वैसे आपको बता दें कि विराट कोहली फाउंडेशन के चैरिटी प्रोग्राम के तहत एक फुटबॉल मैच रखा गया है, जिसमें एक तरफ होंगे क्रिकेट के सितारे तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के सितारे। बहुत काम आ रहा है क्योंकि अभी मैं वो क्रिकेट टीम की एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहचान गया हूँ। हरभजन जब खेलता है तो बहुत हल्का मारता है, उसने बहुत खुश किया था मुझे। धोनी इज ऑफ कोर्स लाइक ही इज ऑन द क्रिकेट फील्ड, इज आल्सो लाइक दैट ऑन द फुटबॉल फील्ड। ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही नोज व्हाट टू डू, ही इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटिंग द एंटायर गेम। विराट बहुत फास्ट है, वो यहाँ वहाँ से निकल जाता है, कभी पता नहीं चलता। लेकिन आई थिंक वी हैव अभिषेक आल्सो ऑन आवर टीम हु इज रियली बिग एंड स्ट्रांग, सो ही इज गोइंग टू गेट लेट विराट पास। चलिए बच्चों के साथ खेल कर तो रणबीर की फिटनेस का पता चल गया और लगे हाथ एक्सरसाइज के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी पूरा हुआ। चलिए अब देखना ये है कि रणबीर की ये प्रैक्टिस क्या रियल मैच में रंग लाती है। फिलहाल बच्चों की नौटी रणबीर भैया और उनकी चिल्लर पार्टी के लिए ये दिन वाकई काफी यादगार रहा। फिल्मीनामा में भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बॉलीवुड का सफर। समगढ़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555 9425156005। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा।
5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटे। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। होली के पावन पर्व पर ACC लिमिटेड कैमूर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रणबीर को बच्चे पसंद है तो सलमान ने कह ही दिया है कि मुझे शादी करने की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी बाप हूं, मेरे कई बच्चे घर पर हैं। उनको बच्चों से काफी लगाव है। शायद यही वजह है कि उन्होंने चिल्लर पार्टी जैसी बच्चों वाली फिल्म प्रोड्यूस की। सलमान को बच्चे अंकल जो ही पुकारते हैं, वो तो बस उन पर प्यार बरसाने लगते हैं। सलमान भी बच्चों के रंग में ऐसे रंगते हैं कि उन्हें देखकर कह ही नहीं सकता कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सलमान की चिल्लर पार्टी से। मिलिए बच्चों के सलमान अंकल से। देखिए हर गम को भुला कैसे बच्चों के साथ झूमते हैं सलमान। एकदम बिंदास अवतार। न तो स्टार वाला कोई नखरा और न ही बच्चों को गले लगाने में कोई झिझक। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं सलमान। सुनिए खुद सलमान की जुबान उनकी बच्चों से लगाव की दास्तान।
absolutely love kids. I think I have a much better connect with kids than with the grown-ups. I just love spending time with them. I just love chilling with them. Just there's certain amount of innocence or carefree attitude that they have. That as soon as we start growing up, we start losing that. We start getting more and more. कभी अपनी चैरिटी ट्रस्ट के जरिए तो कभी फिल्मों के प्रमोशन के जरिए सलमान अक्सर आपको बच्चों के साथ नजर आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दुबई। काम के सिलसिले में या तो फिर फिल्म के प्रमोशन के लिए दबंग खान अक्सर दुबई जाते रहते हैं। बीइंग ह्यूमन के जरिए चैरिटी भी करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है सलमान अक्सर बच्चों से मिलने पहुंच जाते हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और बच्चे भी अपने सलमान अंकल को देख काफी खुश नजर आते हैं। देखिए जरा दुबई का ये नजारा। जैसे ही ट्रस्ट में सलमान पहुंचे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सलमान उनके साथ कभी फुटबॉल खेलते नजर आए तो कभी उनकी क्लासरूम में बैठकर गाना गाते। शारीरिक रूप से कमजोर इन बच्चों के बीच सलमान बिल्कुल बच्चे बन गए। देखिए कैसे बच्चों के साथ पेंटिंग कर रहे हैं सलमान। बच्चों से अपनी तारीफ सुन सलमान थोड़े शर्मा भी रहे हैं। और जब इस बच्ची ने सलमान को गाना सुनाया तो देखिए कैसे सलमान ने उसे बड़े ही प्यार से अब भी मैचो मैन सलमान से भला कोई पंजा कैसे लड़ा सकता है। लेकिन जरा देखिए ये नजारा। सलमान ने सिर्फ बच्चों का दिल रखने के लिए एक बार नहीं 3 बार हारने के बाद भी बुरा नहीं माना। यही नहीं, अक्सर सलमान के स्टेज शो के दौरान भी आपको उनका बच्चा प्रेम दिख जाए। और सलमान अपनी फिल्मों में भी गाने बच्चों को दिमाग में रखकर ही डालते हैं। उन छोटे बच्चों को छोड़ दो मंगल सिंह। और यकीनन बच्चे भी अपने सलमान अंकल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तभी तो छोटा भीम भी छोटा सलमान कहलाता है। बच्चे अपनी मासूमियत से किसी को भी अपने मोह पाश में जकड़ सकते हैं। ऐसे में सलमान जो खुद बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनको भला बच्चे कैसे छोड़ने को तैयार हो। हमारी कटरीना मैडम को भी बच्चों से काफी लगाव है। जहां बच्चे सलमान को अंकल बुलाते हैं, वहीं कटरीना को कटरीना दीदी। अब तो खूब सुना है कि जैसे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, उस इंसान पर उसका प्रभाव खूब पड़ता है। भाई आज तो हमने देख भी लिया कटरीना के बच्चों से मिलने का तरीका हूबहू वैसा ही है जैसा सलमान का। यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। मिलिए इन प्यारे छोटे छोटे बच्चों की कटरीना दीदी से। देखिए किस बेसब्री से ये कटरीना दीदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही कटरीना आई, बच्चे उनके आसपास ही रहने की कोशिश में लग गए। कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए बेकरार था तो कोई बड़ी मासूमियत से ये बता रहा था कि दीदी मेरा दोस्त आपका बहुत बड़ा फैन है। बच्चों में अपने लिए दीवानगी देख कटरीना भी काफी उत्साहित थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो बच्चों को ऑटोग्राफ देने से कतरा रही थी। लेकिन हाँ, अपने छोटे छोटे फैंस से वो मिल जरूर रही थी। confusing atmosphere, but I
think the kids are really happy. This picture is a picture which is being produced by my hairdresser, Pamela Hunter. She's been with me for the last 8 years, and also one of the tech staff. So they've come together, they've produced this film. So I think it's really important for us to try and help them and support them in any way. The film's called Main Krishna Hu, and it's releasing soon. So, I mean, we thought we'd do a special screening here for some of the NGOs, and the kids are really happy. They've had a nice time. Thank you. So I don't want to stay much longer because some of the kids are getting pushed around. दो टूक बात कहकर बच्चों की कैट दीदी वापस उनके पास चली गई। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात ये है कि कटरीना का बच्चों से मिलने जुलने का तरीका हूबहू सलमान के स्टाइल जैसा है। सलमान भी जब बच्चों के बीच रहते हैं तो स्टारडम बिल्कुल नहीं दिखाते, दिल खोल कर बच्चों का मनोरंजन करते हैं। हाँ, ठीक ऐसा ही यहाँ कटरीना ने किया। सब खाते हो? खाता हूँ, डिपेंड करता है क्या क्या बोल रहा है तू। यकीन नहीं आता तो देखिए, चंद महीने पहले जब फिल्म के प्रमोशन के लिए बच्चों के शो में पहुंचे थे सलमान और कटरीना, तो क्या मस्त समा था। फिल्मीनामों में भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बॉलीवुड का सफर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। होली के पावन पर्व पर ACC लिमिटेड कैमूर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके फेवरेट सेगमेंट में जाने कहां गए वो दिन में। 50 और 60 के दशक के हीरोइनों में सबसे बड़ा नाम नूतन का भी है। गुलजार साहब के कलम से निकला पहला गीत भी नूतन पर फिल्माया गया था। मुरबूरा अंग ले ले मोहश्याम रंग दे दे। जी हाँ, हम उसी खूबसूरत अदाकारा की बात कर रहे हैं जिनको ऊपर वाले ने न सिर्फ खूबसूरती बख्शी, साथ ही जबरदस्त अदायगी का हुनर भी दिया। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि नूतन के नाम बेहतरीन अभिनय के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। नूतन को 6 बार बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है। न जाने और कितने अवार्ड्स उनके नाम रहे और आज तक उनके इस रिकॉर्ड को किसी भी हीरोइन ने ब्रेक नहीं किया। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दोस्तों वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, क्योंकि आज की मुलाकात बस इतनी ही है। फिर मिलेंगे सोमवार को इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। पूरे हफ्ते मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। हमारी बोली और भाषा का एक अलग रंग फोक झमाझम, फोक झमाझम। कान्हा ने गागर फोरी रे, कान्हा ने गागर फोरी रे, कान्हा ने। इस बार फोक झमाझम पर है जबलपुर की गायिका चित्रा तिवारी। मिलियो मोरे राजा नजरिया मोई से, मिलियो मोरे राजा नजरिया मोई से, मिलियो मोरे राजा नजरिया मोई से। तो देखना मत भूलना साथियों अपना प्यारा प्यारा और प्यारा कार्यक्रम हमारी बोली भाषा का रंग फोक झमाझम। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186 142 444 55।